महागठबंधन के उम्मीदवार को 12,000 वोट से हम लोग जिताए थे। इस बार इनको हम लोग जो है 24,000 वोट से बीरपुर विधानसभा से जिताने का काम करेंगे। 24,000। चुनौती यही है कि यहाँ विकास कार्य नहीं हुआ है, तो मैं सबसे पहले तटबंधों को मजबूत करवाऊंगी। महिलाओं के लिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान दूंगी। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सभी प्रत्याशी दमखम के साथ अपने अपने क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कोई तो कोई घूम घूम कर लोगों से बात कर। आज हम लोग हैं, प्रचार कर रहे हैं बीरपुर में। किनके साथ हैं आप लोग? हम लोग 9 के साथ, 9 छाप के साथ। देखिए 9 छाप यहाँ पर हैं, उनके प्रत्याशी यहाँ घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, लोगों को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राजद नेता विजय मंडल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कैसी तैयारी है सर आप लोगों की इंडिया गठबंधन की? हमारा इंडिया गठबंधन का फुल तैयारी है और हम अच्छे तरह से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और चुनाव हमारा हाथ में है, हम जीतेंगे। चुनाव आपके हाथ में है, आप जीतेंगे। कैसे जब लोगों के बीच जाते हैं तो क्या कहते हैं? यहाँ तो सब दिन लालटेन लड़ता था। तो लालटेन था, हमारा महागठबंधन है। अब की बार 9 छाप मुकेश सहनी से मिला है, तो हम लोग उसको समर्थन दे रहे हैं। कैसा लग रहा है माहौल? जब माहौल मेरा कंप्लीट है, इसमें कहीं दूर नहीं है। हमारा जो आगामी लोकसभा का चुनाव हुआ था, गठबंधन में हम 4,000 से हारे थे हमारे, तो लेकिन अब की बार जो मेरा गठबंधन है, हम 10-12 हजार से आगे रहेंगे। 10-12 हजार से आगे रहेंगे? आगे रहेंगे। क्या लगता है, आप लोग भी प्रचार कर रहे हैं? जी जी जी। कैसा अनुभव हो रहा है? अनुभव तो यही है कि हम लोग जल्दी किसी का हाथ तो नहीं पकड़ने देंगे, फुल्ली बहुमत के साथ हम लोग भी निकलेंगे। ऐसा थोड़ी, अगले बार भी देखे थे जो यानी कि पहले जो वर्तमान में थे वो तो ज्यादा ही मार्जिन से निकले थे। इस बार उतना मार्जिन हम लोग खुद कवर के निकल जाएंगे। अच्छा जी। देखिए सारे लोगों में उत्साह है, सारे नेताओं में उत्साह है। क्या कहेंगे गौतम जी, आप लोग प्रचार कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव है? देखिए इस प्रचार का माहौल पिछले 6 महीने से बिहार में तैयार हो चुका है और तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से वादा किया है, उस वादा का असर केवल जनता पर नहीं बल्कि सत्ता में जो सरकार बैठी है उस पर हुआ। जब इन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे, तो उन्होंने 125 यूनिट किया, यानी नकल भी ठीक से नहीं कर पाए। जब हम लोगों ने कहा कि अपने वृद्ध जनों का, बुजुर्गों का, दिव्यांगों को 1500 रुपया हम उनका पेंशन देंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो इसमें भी उन्होंने ठीक से नकल नहीं किया, 1100 पर आकर टिक गए। जब हम लोगों ने कहा कि हर माँ बहन को, जो हमारी माँ बहन है, खेत में काम करती है, खलिहान में काम कर रही है, कटनी बंडी का काम करती है, मजदूरी का काम करती है, ईटा भट्ठा में काम करती है, लेकिन उनको ठीक से जीवन जीने का नहीं है, तो तेजस्वी जी ने कहा कि हम ऐसी महिलाओं के सम्मान में माय बहिन मान योजना निकाला, 2500 रुपया। तो चालाकी सत्ता पक्ष लोगों ने क्या किया, धुरतई किया कि 10,000 रुपया खाते में डायरेक्ट भेजा और ये कह करके कि हम आपको दे रहे हैं, जबकि एक कर्ज का पैसा है। तो बिहार के अंदर जितने नौजवान हैं बेरोजगारी में, आप देखते होंगे कि बहुत सारा जो मजदूर है, लेबर है, इस तरह से वीडियो सेल्फी बना करके कराए कि हो नीतीश जी, हम सब गुजराते में फैक्ट्री में करवे नौकरी हो। तो इस तरह का जो जज्बा हुआ है, ये गांव देहात से निकल कर आया है बेरोजगारी के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर। तो ये अब हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, कुछ जदयू में, कुछ बीजेपी में, कुछ चिराग पासवान में फंसे हुए थे, अब उन लोगों की भी समझदारी साफ हो गई है कि अब हमारा बच्चा का भविष्य खतरे में है। अब हम हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम किसी अगड़ी पिछड़ी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बल्कि एक बार तेजस्वी पर हम भरोसा करेंगे। क्योंकि 17 महीने में तेजस्वी ने जो करके दिखाया, नीतीश जी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए हैं। बिहार में एक भरोसा जगह है। और मुकेश सहनी जी, जिस पर कयास लगाया जाता था विपक्षों के द्वारा, यानी सत्ता पक्ष के द्वारा, कि मुकेश सहनी टिकने वाले नहीं, भाग जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन नीतीश, ये जो हमारे मुकेश सहनी जी हैं, जिस तरह से डट के उन्होंने कहा एक भी सीट नहीं मिलेगा, फिर भी हम बिहार में तेजस्वी सरकार बनाएंगे। उनकी ख्वाहिश थी कि हम एक उप मुख्यमंत्री जरूर बने और उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हुई है। ये तेजस्वी यादव की दूरदर्शिता है
कि किस तरह से इतने बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता इस टीम का बड़ा हिस्सा है। पूरा जो हमारा लेफ्ट का पार्टी है, जो हमेशा गरीबों, शोषितों, वंचितों का काम करने वाला है, ऐसे तमाम लोगों का जो संगठन बना है। कितना स्वस्थ है। देखिए, बीरपुर विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार हम लोग जीतने जा रहे हैं। बिहार में सरकार बनाएंगे और बीरपुर से जो हमारी बहन अर्पणा कुमारी है, जिसका चुनाव चिन्ह जो है नाव छाप है, वो नाव जो है पाल वाली नाव है, उसमें अर्पणा कुमारी, जिनका ईवीएम में क्रमांक 3 नंबर पर है, ये चुनाव जीतेगी, मजबूती से जीतेगी, क्योंकि ये भी एक युवा है, युवा प्रत्याशी है और विभिन्न जगह जा रही है। हर जगह माता बहनों का तो सम्मान मिलता ही है, साथ साथ युवाओं और किसानों, मजदूरों का जो अकलियत समाज है, जो दलित समाज है, शोषित वंचित समाज है, सबका भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये अति पिछड़ी समाज की बेटी है और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्पणा कुमारी जी। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व, आधी आबादी महिला है और आधी आबादी का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो संसार नहीं चल सकता। देखिए, आरजेडी नेता गौतम जी कह रहे हैं कि आधी आबादी की प्रतिनिधित्व करने वाली अर्पणा कुमारी है, शिक्षित है, मेहनती है, दिन रात मेहनत कर रही है, इसलिए इन्हें मौका मिलना ही चाहिए। क्या कहेंगे बाबा, आप भी इनके साथ प्रचार कर रहे हैं, प्रत्याशी के साथ, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस जो है, बीरपुर विधानसभा में हम लोग जो है एक बार पुनः ऐतिहासिक जीत जो है, पुनः ऐतिहासिक जीत हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। और पिछला बार जो है हम लोग महागठबंधन के उम्मीदवार को 12,000 वोट से हम लोग जिताए थे। इस बार इनको हम लोग जो है 24,000 वोट से बीरपुर विधानसभा से जिताने का काम करेंगे। 24,000 वोट। क्या कहेंगे? ये हमारी जीत होने जा रही है। हम लोग जहां भी जा रहे हैं और प्रत्याशित लोगों की भीड़ आ रही है हमारे साथ, और एनडीए की सरकार को बर्खास्त करके हम लोग नए सरकार का गठन कर इंडिया की सरकार बनाए। बाबा, कैसा लग रहा है, जा रहे हैं तो? समूचे बीरपुर विधानसभा में गली गली में चारों तरफ अर्पणा कर रहे हैं जनता। सिर्फ जनता जो है, इनको जहां छूट गए हैं अभी तक, तो 4 दिन में टोटल पूरा हो जाएंगे। एक मुश्त एक तरफ वोट जो है नाव छाप में गिरेंगे, इसलिए कि कीचड़ में जो है कमल खिलता है, लेकिन जनता जो है कीचड़ नहीं है, कीचड़ सूख गया है। कीचड़ जनता नहीं है, जनता बहुत होशियार है, भगवान है। इसलिए कीचड़ में जो फूल लगता है तब कमल खिलता है। कीचड़ बहुत होशियार है, कीचड़ जो है जनता नहीं है, इसलिए जनता भगवान है। जनता जो है, सबको जनता, टोटल जनता नाव खोज लिए हैं कि एक एक आदमी नाव पर चढ़ के पार करेंगे। कल देखे होंगे कि जब हम झंडापुर घूर रहे थे तो झंडापुर बाजार में रोड पर पानी बह रहा है, रोड पर पानी बह रहा है झंडापुर बाजार में। उसमें नाव पर अर्पणा जी को टपना पड़ा। बिना नाव के कहीं जनता का सहारा नहीं है, इसलिए नाव के पार जो है सबको जाना है, इसलिए एक एक वोट नाव छाप पर गिरेगा अर्पणा जी को। और 25,000 से बीरपुर विधानसभा और 25,000 गोपालपुर विधानसभा से हम लीड करेंगे। नवगछिया राजद जिला अध्यक्ष अलख निरंजन पासवान हम हैं। दोनों विधानसभा 25,000। जिला अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? नवगछिया और गोपालपुर दोनों लीड करेंगे और 25,000 से भी पार करके लीड कराएंगे। क्या लग रहा है भाई साहब? बिल्कुल सही कहा हमारे अध्यक्ष महोदय ने। देखिए, 20 वर्षों से हम लोगों ने यहाँ पर भाजपा और डबल इंजन की सरकार देखी है, मगर आज देखिए कि हालात जो आज मॉडल वो पेश कर रहे हैं हमारे बिहार के बाहर जाकर के, वो बिहार में है नहीं। और यहाँ के युवा को जो रोजगार की बात वो सब दिन से करते रहे हैं, क्या 20 साल में उनको समय नहीं मिला था? 20 साल में हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं जो, और यहाँ पर जो पलायन की रोकने की बात करते हैं, किसने रोका था यहाँ फैक्ट्री लगाने से? आज 20 वर्षों से भाजपा की सरकार है बिहार में, और 11-12 साल से लगभग ये जो है कि केंद्र सरकार है उनकी। क्या मजबूरी रही है नीतीश कुमार जी की, जो कि उन्होंने अब तक बिहार में फैक्ट्री खोलने का काम नहीं किया है?
देखिए, सभी लोग रोजगार को लेकर परेशान हैं। पूर्ववर्ती सरकार या वर्तमान सरकार पर युवाओं को रोजगार नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं कार्यकर्ता, लगा रहे हैं जनता। हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं जिला परिषद सदस्य एवं राजद नेता विजय बाबू। क्या चुनौतियां आ रही है? अभी जो हमारे नीतीश जी 20 साल में उनको कोई काम करने का मौका नहीं मिला था। अभी जब चुनाव आई तो उन्होंने 10,000, अभी उनके लिए आचार संहिता लागू नहीं है, अभी भी उन्होंने 10,000 भेजने का काम कर रहा है, वोटरों को बहकाने का काम कर रहा है, लेकिन वोटर बहकाने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को 20 साल से लोग देख रहे हैं कि हमारा जो पलायन की बात है, हमारा जो यहाँ के बिहार वासी हैं वो दूसरे जगह जो काम करने के लिए जाता है, और अगले 20 साल में कहा गया था मोदी ने और शाह ने कि हम बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार के युवकों को बाहर नहीं जाने देंगे। क्या हो गया उनके? आज भी नीतीश जी आए थे भागलपुर के गोराडी में, बोले साफ सात के सातों मेरे पास। ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो हम बीपुर जीत रहे हैं। बीपुर जीत रहे हैं? हाँ, खुश बस इतना। हम 10 से 12 से 1000 से अंदर जीतेंगे बीपुर, बस जीतेंगे एकदम। हंसी जीत की है, जीत की है, खुश हैं, एकदम खुश है। देखिए, सभी लोगों पे चेहरे पे जो खुशी है, चेहरे पे जो मुस्कान है, ये कह रहे हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जनता का साथ है, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोट से हम लोग बीपुर जीते। हमारे साथ प्रत्याशी भी मौजूद है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। और आप देख रहे हैं हमारे साथ महागठबंधन परिवार के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं सभी मौजूद हैं। हम सभी एक परिवार की तरह ये लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं। क्या चुनौती समझ में आ रहा है जब क्षेत्र जाते हैं? चुनौती देखिए, जनता का जो सुविधा जनता को मिलना चाहिए वो बेसिक सुविधा भी जनता को नहीं मिला। अभी आपने हमारे आरजेडी के जिला अध्यक्ष जी से बात किया, उन्होंने क्या कहा आपको कि कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। और जनता का आशीर्वाद कीचड़ नहीं होता है। जनता देवतुल्य जनता है, जनता भगवान है। जनता की अदालत में हम लोग खड़े हैं सेवक बनके। तो जनता जो दान करती है अपना मतदान, वो कीचड़ थोड़ी होता है। और आपने क्या किया? आज जनता को कीचड़ में चलने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं झंडापुर पंचायत गई थी परसों, वहाँ पे रोड पे मेरा नाव पार किया। आप समझिए, रोड पे पानी है, कीचड़ है, तभी तो नाव चल रहा है ना। रोड पे जनता के लिए आवागमन के लिए सुविधा होती है, यातायात की सुविधा होना चाहिए। तो आप वहाँ पे कीचड़ इसलिए रखे हैं ताकि आपका कमल खिलते रहे और जनता कीचड़ में चलते रहे। चुनौती यही है कि यहाँ विकास कार्य नहीं हुआ है। विकास कार्य नहीं हुआ है, ये चुनौती है। आपके क्या मुद्दे हैं? अगर चुनाव जनता जिताती, जिस तरह से पब्लिक का माहौल है, लोग कह रहे हैं 20,000, 25,000, 15,000 बाहर से जिताएंगे, लोगों में उत्साह है, लोगों के चेहरे पे खुशी है। अगर आपको जनता जिताती है तो आप क्या क्या काम करेंगे? 5 काम जनता को। मेरी प्राथमिकता 5 काम में से सबसे पहला काम बाढ़ की समस्या है। गंगा और कोसी नदी से ये क्षेत्र बीपुर विधानसभा चारों तरफ से घिरा हुआ है और किसान परेशान है। बाढ़ के वजह से आज उनके खेत में बुआई कटाई फसल का नहीं हो पाया है। 6 महीने की फसल तक नहीं हो पाई है। उनका कोसी नदी में घर कट रहा है। आप जाके देखिए लोकमान्यपुर में कितना बदहाली में जनता जी रही है। कोसी नदी के किनारे बसेरा है उनका, उनके पुश्तैनी घर कट गया। ये आप जाके राघोपुर बांध से काजी कोरैया की तरफ देखिए कि गंगा नदी से क्या बदहाली है। गंगा नदी से जो बाढ़ के समय जो बनाया जाता है वो तो बाढ़ के समय बह ही जाता है, कटाव से तो रक्षा हो नहीं सकता है। तो जो उनका पुश्तैनी जमीन जायदाद है वो पूरे 3 महीना बरसात के समय दहशत में जीते हैं। तो मैं सबसे पहले तटबंधों को मजबूत करवाऊंगी। दूसरा हमारा रहेगा कि हमारे यहाँ केला का और मकई का भरपूर मात्रा में उपज होता है, तो छोटे छोटे उद्योग धंधे खिले जिससे कि हमारे किसानों का जो फसल होता है उनको भी उपयोग में लाया जाए, उनको भी मुआवजा सही मिले। और जो बेरोजगारी है, हमारे युवा है जो बेरोजगार है, उनको रोजगार मिलेगा। और तीसरा मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूंगी। यहाँ पे कॉलेज लाऊंगी, केंद्रीय विद्यालय बनवाऊंगी। चौथा मैं स्टेडियम बनवाऊंगी और 5वां बीपुर विधानसभा का चौमुखी विकास करवाऊंगी। एक लास्ट सवाल,
एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान दूंगी। आप देखिए, पहले यहाँ पे एक हॉस्पिटल था, जो हॉस्पिटल जिस जगह था वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन दिखाया गया कि बिल्डिंग जर्जर हो गया और उसको दूसरे जगह जाकर के शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा आखिर क्यों किया गया? वहाँ महिलाएं आज पीड़ित होती है। महिलाओं, नारायणपुर में हॉस्पिटल है लेकिन एक भी महिला डॉक्टर नहीं है, तो महिला के लिए तो कोई सुविधा है ही नहीं। क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से मैं अपील यही करना चाहूंगी कि वर्तमान सरकार आपको लालच दे रही है। 10,000 रुपया हम महिलाओं को, आप देखिए क्या करना चाहते हैं। हम लोग जीवन भर बकरी पालन करें, मुर्गी पालन करें? कि आप हमको शिक्षित करिए, आप हमको वैसा रोजगार दीजिए जिससे मेरे आने वाला भविष्य में मेरा अच्छा हो। तो मैं पूरे बीरपुर विधानसभा क्षेत्र देवतुल्य जनता से आशीर्वाद लेने आई हूँ और उनके सेवा में खड़ी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक 3 पे नाव छाप है। जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद दे और अपनी बेटी को एक बार सेवा का मौका दे। देखिए 3 नंबर चुनाव चिन्ह नाव छाप पर बटन दबाने की अपील कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, प्रत्याशी और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं तमाम मुद्दे को गिना रहे हैं और क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए तत्पर रहने का वादा कर रहे हैं।